हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से काम हैं जो कि अब आपके बनने वाले हैं, रुके हुए थे, काम नहीं हो पा रहे थे। कौन से काम हैं जो कि बनेंगे और उसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है। देखिए, कारण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जो फल मिल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण भी है कि बस हम ऐसे ही समझ रहे हैं कि हमें बस ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कहने से नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तभी तो वो चीजें घटित होंगी। क्या कारण है ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, 9 फरवरी 2026 को ग्रहों के युवराज जो कि वर्तमान में कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, अब ये उदय होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक अस्त थे, अब उदय होने जा रहे हैं। और बुध के उदय होने से आपके जीवन में कई ऐसे काम हैं जो कि बनने शुरू हो सकते हैं, यानी बन सकते हैं। तो बुध कौन कौन से काम आप बना सकते हैं ये समझते हैं। इसके पहले ये समझ लेते हैं कि बुध के पास कौन से कारक तत्व हैं। बुध देखिए वाणी के अधिपति हैं। वाणी हो, व्यापार हो, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, कम्युनिकेशन स्किल, या फिर एडवाइस देने का आपका काम हो, या फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, या और भी ऐसे जितने भी बौद्धिक कार्य हैं वो भी बुध के आधिपत्य में आते हैं। अब समझिए कि आप मीडिया, सोशल मीडिया में हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप पुरोहित हैं, या आप तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, या कोई भी काम हो, सब में बुध का प्रभाव, क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति है, और बुद्धि के अधिपति होने की वजह से कोई भी जब आप काम करते हैं वहां पर बुध का प्रभाव आ जाता है। और ज्यादातर कोई भी काम जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं या तो लिख कर करते हैं, या बोल कर करते हैं, या सोच के करते हैं, तो वहां पर बुद्धि के अधिपति होने की वजह से, वाणी का अधिपति होने की वजह से बुध का प्रभाव यहां पर आ जाता है। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह बुध अभी तक अस्त थे, और आपने ये महसूस किया होगा कि कई बार आप निर्णय लेने में कंफ्यूज हो रहे थे, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, या आप लोगों को बता रहे थे, वहां चीजें नहीं बहुत अच्छे से हो रही थी। शेयर मार्केट को लेके, लव लाइफ को लेके, आपके जीवन में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई को लेके, और बच्चे हैं यदि आपके हैं तो बच्चों को लेके, तो इस तरह इन सभी विषयों को लेके आपको चिंताएं देखने को मिल रही होंगी। परंतु अब क्या होने वाला ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध अब जब उदय होने जा रहे हैं 9 फरवरी को, इससे आपके जीवन में बदलाव ये होगा कि आप इसमें अब निर्णय सही ले पाएंगे, जिससे आपके खाली एक क्षेत्र पे नहीं या एक विषय पे नहीं, सभी विषयों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जब आप सही निर्णय ले पाएंगे तो चाहे वो व्यापार हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे या प्रोफेशन हो, हर जगह ये प्रभाव होगा कि सही जब निर्णय लेंगे, सही बातें आप लोगों को बता पाएंगे, और लोगों को आप समझा भी पाएंगे कि क्या कैसे आपको करना है। तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यदि मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, तो ये जो तनाव था उसके पीछे क्या रीजन था, उसका भी अब सलूशन मिलेगा। तो इससे मानसिक तनाव भी आपका दूर होगा। बुध का ये उदय काल आपके जीवन में स्वास्थ्य की समस्याओं को कम करेगा। पूरी तरह खत्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्वयं अष्टमेश है ये, और आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु ये आपके पंचमेश भी हैं बुध महाराज, जिसकी वजह से बुध स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। और बुध का ये गोचर काल आपके लिए, यदि आप विदेश में, आउट ऑफ कंट्री में या आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, तो ये आपके लिए, यदि ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी कि आप विदेश में अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं, परमानेंट वहां रहना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोग जाते हैं, घूमते भागते हैं, चले जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वहां रहना चाहते हैं, या आप समझिए कि साल 2 साल से या कुछ सालों से रह रहे हैं, अभी आपका जो वीजा था वो पूरा होने जा रहा है। वहां का जो एक सिस्टम है, हर जगह का देखिए अपना देश का अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार अब आने वाले समय में, अब हो सकता है कि आपके लिए 2 साल की नौकरी आपके लिए की गई थी कि भाई अब 2 साल कर सकते हैं, इसके बाद फिर चीजें बाद में निश्चित की जाएंगी, तो अब पूरा होने वाला है। तो
यदि ऐसा लग रहा था हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो इसमें चांस बनेंगे कि आपका वहां पर रहने की जो समस्या थी या रहने के लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें अब बुध कोई न कोई सोल्यूशन देंगे आपको। इसके अलावा जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे जहां से अचानक धन लाभ हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए बुध महाराज अब अच्छे प्रभाव देंगे। परंतु एक चीज यहां ध्यान रखिए कि बुध की युति राहु के साथ भी और भी कई ग्रहों के साथ है, तो कई बार नुकसान भी अचानक हो सकता है, क्योंकि राहु भ्रम इत्यादि पैदा करते हैं या अन्य ग्रह की भी स्थितियां हैं। पर यहां पर एक बेनिफिट ये भी है कि बुध और शुक्र एक साथ हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठे हुए थे, पर बुध अस्त थे, शुक्र जो कि उदय हो चुके थे, पर बुध अस्त थे, जिसकी वजह से इनका जो प्रभाव था लक्ष्मी नारायण योग का, जो कि बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है, उसका नहीं मिल पा रहा था। अब मिलेगा। लक्ष्मी नारायण योग बहुत सारे अच्छे फल देता है, पर मुख्य रूप से देखा जाए धन के रूप में विशेष रूप से अच्छे फल। तो यहां अचानक धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, परंतु राहु इत्यादि अन्य ग्रह स्थितियां होने की वजह से यहां थोड़ी कई बार समस्याएं भी हो सकती हैं। तो आपको पर्सनल कुंडली के अनुसार कि क्या कैसे योग संयोग और भी कौन कौन का कैसे प्रभाव हो सकता है, उनको देखने समझने के बाद ही निर्णय फिर लेना चाहिए। तो बुध यहाँ पर ये भी प्रभाव करेंगे। और पंचमेश आपके हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और आप पढ़ाई लिखाई में आपका मन इस समय नहीं लग रहा होगा, बुध अस्त थे तो, और यहाँ वहां बातों में भटकना, टाइम बेवजह का बर्बाद हो जाना, या किसी विषय को एक चीज को समझना चाहते वो नहीं समझ पा रहे हैं बार बार, तो अब ये समस्याएं दूर होंगी और पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, मन लगेगा। लव पार्टनर के लिए आपस में यदि आप वाद विवाद हो जा रहा था, इस समय लड़ाई हो गई, या यानी चीजों को, लड़ाई कब होती है जब हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते, एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते, तो अब ये समस्या भी सॉल्व होगी। और बुध आपके, यदि बच्चे हैं तो बुध आपके लिए बच्चों के प्रति जो चिंता थी तो वो भी अब कम होगी। तो बुध के बड़े अच्छे प्रभाव मिलने वाले हैं। यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि यात्रा के समय ध्यान रखना है, और लॉटरी जुआ सट्टा से संबंध रखते हैं, अचानक धन लाभ वाला कोई भी काम आपका है, वहां पर सतर्क रहना है। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य को लेके भी कई बार चिंताएं हो सकती हैं, जो कि बुध सहयोग तो करेंगे, स्वास्थ्य की समस्याओं को कम करेंगे, परंतु ध्यान रखने की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि और भी कई ग्रह स्थितियां यहाँ पर, तो आपको इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, आपने अभी जो सुना ये गोचर का प्रभाव है, परंतु कभी भी कोई भी निर्णय लेना तो पर्सनल कुंडली भी देखनी चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। अब कहेंगे फिर यदि गोचर के आधार पर यदि निर्णय नहीं लेना तो फिर इसका सुनने का क्या मतलब होता है? मतलब यह कि अब प्रिय दर्शकों, दो पहिया वाहन है, उसका एक पहिया है गोचर और एक पहिया है आपकी पर्सनल कुंडली। तो एक पहिया ये गोचर है तो ये भी तो महत्व रखता है, ये कैसा है कैसा नहीं उसको भी समझना, और फिर पर्सनल कुंडली को भी समझना। तो दोनों को समझना चाहिए, इसके बाद निर्णय लेना चाहिए। इसलिए गोचर देखना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। कई बार पर्सनल कुंडली में बहुत अच्छी गृहस्थितियां पर गोचर में खराब होने, अब जैसे एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है, जैसे कुंभ वालों के लिए इसमें 7.5 का प्रभाव है, तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छी गृहस्थितियां हों पर 7.5 चल रही तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव जरूर होगा, है ना। तो इस तरह, इसीलिए दोनों महत्व रखते हैं। रही बात की अब उपाय क्या करना चाहिए, समस्या तो है, उसका सलूशन क्या है? सलूशन यह है कि बुध को यदि और भी बलि किया जाए, उपाय किया जाए, तो आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं, और भगवान गणपति को विशेष रूप से दुर्वा चढ़ाएं और भगवान की पूजा करें, जप करें। और इसके अलावा आप, बहुत सरल उपाय है, वो है रुद्राक्ष धारण करना। तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। यह है कि यदि ओरिजिनल मिल जाता है आपको तो इसका बड़ा अच्छा प्रभाव रुद्राक्ष का जीवन में देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्वयं भगवान शिव की कृपा का कहा जाए एक रास्ता है। तो ये आप कर सकते हैं, बाकी आप पर्सनल कुंडली अनुसार ही निर्णय लें। कमेंट में ओम गंगणपते नमः लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।